गाइज, आज हम 10th क्लास के अनुयुक्त पाठ के श्लोकार पढ़ेंगे। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नैषा बकशस्त्रेण परितस्तीरवासिना। अर्थात एक राजहंस के द्वारा जो शोभा तालाब की होती है, वह शोभा किनारे पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगुले से नहीं होती है। दोबारा से देखिए, एक राजहंस के द्वारा जो शोभा सरसकर तालाब की होता है, षष्ठी विभक्ति है, होती है, वह सा पहले आएगा, वह शोभा हजारों बगुलों के चारों ओर रहने से नहीं होती। कहाँ चारों ओर? तालाब के चारों ओर रहने पर नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। सेकंड श्लोक। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतानि अम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। भुक्ता यानी खाए गए। मृणाल पटली यानी कमलनार। भवता यानी आपके द्वारा। निपीतानि यानी पिया गया। अम्बूनि यानी जल। नलिनानि यानी कमल के फूल। निषेवितानि यानी सेवन किए गए। रे राजहंस वद यानी बताओ। तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के कृतेन यानी किए गए उपकार को कैसे उतारोगे। कृतेन केन भवितासी कृतो उपकार है। आपके द्वारा वो जो उपकार है, किया गया उपकार है, कैसे उतारा जाए, किस कार्य से। कृतेन यानी कार्य से, केन यानी किस कार्य से उतारा जाएगा। अर्थात पूरा हिंदी अर्थ देखिए इसका। तो इस राजहंस पहले आ जाएगा, अरे राजहंस, जहाँ आपने कमलनाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के फूलों को सेवन किया है। हे राजहंस, वद यानी बोलो, उस तालाब का किया गया, कृतोपकार यानी किया गया उपकार किस काम से, क्रयेन कृतेन, किस काम से चुकाओगे। किस काम से, हंसी नहीं उतारोगे, किस काम से चुकाओगे। सेकंड श्लोक। थर्ड श्लोक। तोयि अल्पैर अपि करुणया भीमभानो निधांगे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किम सकिया जनयितुम इह प्रावृषेण वाराम धारा सारान अपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। विकीर्ता करता है फैले हुए। देखो कई शब्द, धारा, सारा, नपी, विकीर्ता, विश्वत है। विश्वत तुम्हारा पढ़ा हुआ संसार से, वारिदेन यानी बादल के द्वारा। तो ये माली को कहा जा रहा है, माला का माली को संबोधन किया गया है कि हे माली, थोड़े से जल से भी करुणा से युक्त अत्यधिक गर्मी में, अर्थात सूर्य के तेज चमकने पर जो गर्मी होती है, निधांग यानी गर्मी पर, तुम अपनी करुणा से, अपने जल से इस पेड़ की पुष्टि कर देते हो कि हे माली, सूर्य के तेज चमकने, अत्यधिक गर्मी में आपके द्वारा पेड़ों की पुष्टि कर दी जाती है। तरोरस यानी पेड़ों की पुष्टि कर दी जाती है। वह यानी आपके द्वारा पेड़ों की पुष्टि कर दी जाती है। हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया से या अपनी करुणा से इन पेड़ों की जो पुष्टि की है,
सा किम सक्या जनितुम इह्या आवर्षेण वाराम, अर्थात बादलों के अत्यधिक वर्षा होने पर भी, मानो जो बादल हैं अपने पानी के द्वारा जलों को वर्षा काल के चारों ओर धाराओं के प्रभावों को बरसाने पर भी, बिखेरने पर भी क्या उसकी पुष्टि की जा सकती है, अर्थात नहीं की जा सकती। सा किम सक्या जनितुम, क्या उस पुष्टि कर सकते हैं, उसे संतुष्ट, उन वृक्षों को संतुष्ट कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। देखिए, हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया से अर्थात अपनी करुणा से इस पेड़ों को जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रभावों को बरसाते हुए बादल से इस संसार में वह पेड़ों की पुष्टि क्या की जा सकती है, उन पेड़ों की पुष्टि क्या की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर माली का उपकार बताया गया है कि माली अपने थोड़े से जल से अत्यधिक गर्मी में भी जल को सींच देता है। ये फटाफट रिवीजन क्लास है, इसमें हिंदी अर्थ 10th क्लास के चैप्टर का है। अगला श्लोक, आपे धीरे अंबर पथम परितय पतंगा, पतंगा का पक्षी होता है, भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरसत्वयि दीन दीनो मीनो नु हंते, नु का अर्थ होता है निश्चय से, हंते कत्माम गतिम उभेपेतु, आप दे यानी प्राप्त कर लिया है, अंबर प्रथम यानी आकाश के मार्ग को, परितय यानी चारों, पतंग यानी पक्षियों ने, पक्षीगण ने चारों ओर आकाश के मार्ग को प्राप्त कर लिया। पक्षीगण ने आकाश मार्ग को चारों ओर से प्राप्त कर लिया है। और भंवरों ने क्या कर लिया है, भंवरों ने आम की, रसाल यानी आम, आम की मंजरियों का सहारा ले लिया है। किंतु हे सरस, सरस यानी तालाब, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, संकुचित यानी सूख जाने पर, सूख जाने पर दीन, दीन यानी बेचारी या जिनका कोई सहारा नहीं हो, निराश्रित मछलियाँ निश्चय से किस गति को प्राप्त करेंगी, गति उपेपेतु, किस किताब में किस गति को प्राप्त करेंगी। देखिए दोबारा से, पक्षीगण ने किस मार्ग को प्राप्त कर लिया है, आकाश मार्ग को चारों ओर से प्राप्त कर लिया है। सॉरी, भंवरों ने आम की मंजरियों का सहारा ले लिया है या ले चुके हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर ये जो दीन मछलियाँ हैं, निराश्रित मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेंगी। अगला श्लोक, एक एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। तो यहाँ पर एक चातक पक्षी है जो वन में निवास करता है, जिसे पपिया भी कहते हैं। पपिया, तो पपिया के बारे में बताया गया है कि ये पपिया आकाश के जल का ही ग्रहण करता है, नीचे गिरे हुए जल का ग्रहण नहीं करता है, इसलिए उसे कहा है कि मानी। ये पक्षी कैसा है, स्वाभिमानी है। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक है जो वन में रहता है। या तो वह प्यासा ही मर जाता है, पिपासितो वा म्रियते, या तो वह प्यासा ही मर जाता है, या केवल अपने लिए पुरंदर यानी इंद्र से याचना करता है, यानी जल बरसाने की इंद्र से याचना करता है। तो क्या होगा इसका अर्थ, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है, या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा के जल की याचना करता है। अगला श्लोक, आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्त उद्धाम अद्वाम विदुराणी च काननानि।
नाना नदी नद सतानी च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यत् जलद स एव तव उत्तमा श्री। तव उत्तमा श्री। अब इसको ध्यान से देखिए। आश्वास्य, आश्वास्य यानी तृप्त करके, संतुष्ट करके। पर्वत कुलम, पर्वत के कुल को। ये किसके लिए कहा गया है? ये जल के लिए, बादलों के लिए कहा गया है। ये वर्षा से भरे हुए जो बादल हैं उनके बारे में बात की गई है कि जो अत्यधिक तपे हुए, अत्यधिक गर्मी से तपे हुए जो बादल पर्वत हैं, उन सबों को वह तृप्त करके, तृप्त यानी संतुष्ट करके, आश्वस्त यानी संतुष्ट करके, उद्दम ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित, विदुराणी यानी रहित, विदुराणी का अर्थ होता है रहित, जिसका कोई ना हो, विदुर, विदुर रहित, दाव यानी लकड़ियों से रहित, ऊंची ऊंची पेड़ों से रहित या लकड़ियों से रहित वनों को संतुष्ट करके, नाना नदी, अनेक नदियों को संतुष्ट करके, अनेक सैकड़ों, सतानी सैकड़ों नालों को संतुष्ट करके यानी भर करके, जो खाली हो गए हैं, यत जलद रिक्तोऽसि, जो बादल खाली हो गए हो, अर्थात बादलों से कहा हे बादल, तुम जो अत्यधिक तपे हुए जो पर्वत का समूह है उनको तृप्त करके, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित जो वन है उन वनों को संतुष्ट करके, अनेक नदियों को और सैकड़ों नालों को भर करके तुम जो खाली हो गए हो, तो ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी श्रेष्ठ लक्ष्मी है, ये श्रेष्ठ शोभा है तुम्हारी, तुम्हारी श्रेष्ठ, वही तुम्हारी श्रेष्ठ शोभा है कि तुमने लोगों को संतुष्ट किया है, यही तुम्हारी श्रेष्ठ शोभा है। देखिए, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, अभी बताया था मैंने, आश्वस्त यानी तृप्त करके, और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके भी, हे बादल, यदि तुम खाली हो तो तुम्हारी वही उत्तम शोभा है, अर्थात ये तुम्हारी श्रेष्ठ शोभा है, तुम्हारी ये उपलब्धि है, ये अच्छा कार्य है तुम्हारा। ये मैंने श्लोक के अर्थ बता दिए हैं। अब एक लास्ट श्लोक और बचा है, जरा देखिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अंबोदा बहो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टि भी आद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचय। अर्थात क्या कहा है? अरे चातक पक्षी, अभी बताया था चातक का मतलब पपिया होता है। हे चातक पक्षी, तुम सावधान मन से मित्र मेरी बात सुनो। ये कवि कह रहा है, सूर्यताम यानी सुनो। बादल बहुत से हैं, अर्थात आकाश में सभी बादल, बहुत से बादल हैं। सर्वे अपि नैतदर्शा, सभी एक समान नहीं होते। कुछ वृष्टि आद्रियंती, कुछ बादल वृष्टि यानी बारिश से, आद्रियंती यानी गीला कर देते हैं पृथ्वी को, गर्जंती केचित् वृथा, और कुछ बेकार में गरज करके चले जाते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचय, अपने दीन वचन, अपने दुख के जो वचन है वो मत बोलो। तो चातक पक्षी को उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा अपनी जो पीड़ा है हर किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। कि हे मित्र चातक पक्षी, अभी बताया था पपिया, सावधान मन से तनिक यानी क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। आकाश में निश्चय से बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे ऐसे यानी एक जैसे नहीं है, नए तदर्श नहीं है, एक जैसे नहीं है। उनमें से कुछ धरती को बारिशों से यानी अपने पानी से भिगो देते हैं, आद्रंत यानी गीला कर देते हैं या भिगो देते हैं, और कुछ बेकार में ही, वृथा वृथा यानी बेकार में, गर्जंती यानी गरजते हैं। तुम जिस जिसके, यम 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 यानी जिस जिसके को देखते हो, उसके आगे, तस्य तस्य उसके आगे अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। ये आपकी जो क्लास है फटाफट क्लास कंप्लीट हो गई है। आपको अर्थ एक एक श्लोक का दोबारा से देख सकते हैं, जितनी बार क्लास लेंगे अच्छे से आपके श्लोक अर्थ समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।